नमस्कार। मैं परिवहन विभाग के द्वारा बनाए गए टेस्टिंग ट्रैक के पास खड़ा हूं और इस टेस्टिंग ट्रैक को किस तरह से कारावास की तरह बना दिया गया है। देखिए, ये वो जगह है जहां पर जिसके भीतर टेस्टिंग का काम चल रहा है और इतना सख्त पहरा यहाँ लगाया गया है कि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सोचिए कि जब हम लोग परिचय दिए कि हम लोग मीडिया वाले हैं, इसके बाद में भी इसलिए रोका गया कि अंदर में जो भी गलत काम किए जा रहे हों उस पर पर्दा डाला जा सके। अगर पर्दा डालने की कोशिश नहीं होती तो यहाँ पर जिस तरह से खड़ा किया गया है, और मैं दावा कर सकता हूँ कि अंदर में कुछ जरूर इस तरह के कार्य किए जा रहे होंगे जिस कार्य को एक तरह से छुपाने के लिए मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। एक और मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ये दुर्गा मोटर ट्रेनिंग स्कूल के ये स्टाफ हैं जो बाकायदा रसीद काट रहे हैं। जो भी यहाँ पर जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, उनका रसीद इनके द्वारा काटा जा रहा है। अब किस आधार पर ये रसीद काट रहे हैं, किस तरह से इनको अधिकृत किया गया है रसीद काटने के लिए, अब तो यही बताएंगे। आप किस आधार पर रसीद काट रहे हैं? क्या आदेश मिला है आपको? किनके द्वारा आदेश दिया गया है? सर हम तो ऑफिस से आते हैं ना। कौन से ऑफिस में काम करते हैं? दुर्गा मोटर से हम आते हैं। तो दुर्गा मोटर से क्या मिला है कि आप जाकर रसीद काटिएगा, यही मिला है आदेश? तो सर हमको बोला गया है कि यहाँ पर रसीद काटना होता है। कौन बोला है? सर अभी तो हम तो हमारे एमडी से नहीं बोलेंगे, हम लोग का तो कौन है एमडी? छोटला सर है। कितना लेते हैं आप? काची कितना का रसीद काटते हैं? 100 रुपये का रसीद काटता है सर। 100 रुपये का रसीद करता है। इसके लिए सरकार परिवहन विभाग के स्तर से आपको लेटर जारी किया गया है कि आप 100 रुपया रसीद 100 रुपया। लेटर वाले मैटर तो सर न समझेंगे, हम लोग तो ऑफिस के स्टाफ हैं, हम लोग क्या पता है। आपको कुछ पता नहीं है, काम करने आ गए हैं लेकिन कुछ पता नहीं है। नहीं सर, हम लोग ऑफिस से स्टाफ हैं। ये है खेला, जिस खेला को रोकने की कोशिश डीएम से लेकर सभी लोगों के द्वारा की जा चुकी है, लेकिन परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जो खेला करने से बाज नहीं आता है। आप परिवहन विभाग के ऑफिस के पास चले जाइए, वहाँ पर दलालों का भरमार लगा रहता है। वहाँ पर जिस तरह से दलालों का भरमार रहता है, उसी दलालों के भरमार को दूर करने के लिए डीएम के द्वारा आदेश दिया गया था कि जो भी व्यक्ति अंदर जाएंगे उन्हें एंट्री करना होगा और उस एंट्री के माध्यम से ही वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन डीएम के आदेश को भी एक तरह से ताक पर रख दिया गया और वो चीज़ नहीं किया जा रहा है, वो कार्य नहीं किया जा रहा है। रजिस्टर तो रखा रहता है लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं होती है वहाँ पर जाने वालों की। सोचिए कि परिवहन विभाग किस तरह से और किस तरीके से कार्य कर रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है। इतना सख्त पहरा तो हमको लगता है कि अगर जेल में चले जाइए वहाँ पर भी इस तरह का जो सख्त पहरा है वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो पहरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए आ रहे हैं व्यक्ति। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? टेस्ट दे के आ रहे हैं। टेस्ट देने गए थे? क्या चीज़ का टेस्ट देने गए थे? स्किल टेस्ट था, ड्राइविंग टेस्ट वाला। हो गया? हो गया। कैसा रहा टेस्टिंग? ठीक रहा सर। कहाँ अच्छा। कहाँ घर पड़ता है? मनहनिया। ननिया। पार लग जाएंगे? लग जाएंगे। कि सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, सहारा नहीं लेना पड़ेगा, पार हो जाएंगे। पार हो जाएंगे। देखिए, ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए कि यहाँ पर एक तरह से अपना जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा सके। लेकिन इस टेस्टिंग की प्रक्रिया के तहत आखिर कौन से कार्य किए जा रहे हैं, जिस कार्य पर पर्दा डालने की मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि आखिर वो कौन से कार्य है। देखिए, एक हमारे पुलिसकर्मी हैं। सर, आपका नाम बैच नहीं है लगा हुआ, थोड़ा इधर फोकस कीजिए। यहाँ पर बैच रहता है नहीं? हाँ, बैच टूट गया है सर। कैसे टूट गया है? अब बाज गया। अगर नंबर प्लेट टूट जाता है तो आप लोग फाइन कर देते हैं। नंबर प्लेट किसी का टूट गया तो उसे फाइन कर देते हैं। आपका ये नंबर बैच नहीं बन जाएगा तत्काल में, 1 घंटा में बन जाएगा, 2 घंटा में। तो उसका 1 घंटा में बन जाएगा। मान लो रास्ते में अगर टूट जाता है, रास्ता पकड़ते हैं। हम पकड़ता है? सर पकड़ता है ना जी। आप ही आप रहते हैं ना, अफसर से कहना चाहिए कि सर हम लोग का जिससे टूट जाता है उस तरह से उसका भी टूट जाता होगा। लेंगे। ये आपको नहीं लग रहा है कि ये गलत है? आपको नहीं लग रहा है? हाँ, गलत है ना? बनवा लेंगे। बनवा लेंगे? कब बनवाएंगे? आज ही बनवा लेंगे। कितना दिन से डीटी ऑफिस में काम कर रहे हैं आप? डीटीओ पे अभी तो 7 तारीख को अबे किए हैं। उससे पहले नहीं आए थे? आए थे तो 3 महीना 4 महीना हट गए थे हम। तो कहाँ हट गए थे? हैं? कहाँ हट गए थे? बार बार आपकी पोस्टिंग डीटी ऑफिस में क्यों हो जाती है? अफसर से पूछिए, अफसर बोला। अफसर बताएंगे, अफसर बताएंगे। हाँ, तो देखिए, ये चेहरा मैं दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा चेहरा पर फोकस कीजिए कि बार बार इनकी पोस्टिंग इसी जिला परिवहन कार्यालय में क्यों हो जाती है। ये भी एक जांच का विषय है और इस जांच का इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति को क्यों बार बार डीटीओ कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए, ये दृश्य है और इस दृश्य को देखिए कि आखिर इस किस राज को छुपाने की कोशिश परिवहन विभाग कर रहा है। और मैं बार बार कर रहा हूँ कि देखिए, नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है। एक व्यक्ति के
वर्दी पर नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है। इस व्यक्ति को आप जब भी देखेंगे इनका ड्यूटी परिवहन विभाग में लगा रहता है। आखिर इस व्यक्ति में इस तरह की खास क्या बात है जिस बात को लेकर परिवहन विभाग लगातार इनसे ड्यूटी लिया करता है, इनसे काम लिया करता है। और ये पूछा जाना चाहिए यहाँ के अधिकारियों से कि नियम का उल्लंघन करने के बाद भी इस अधिकारी इस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सामने में अधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं और अधिकारी के सामने नेम प्लेट नहीं लगाना यह कितना गुनाह है। अगर किसी बाइक या किसी वाहन चालक का अगर नेम प्लेट गिर जाए, नंबर प्लेट गिर जाए तो तुरंत इन्हीं के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अधिकारियों के सामने नेम प्लेट नहीं लगाने वाले इस पुलिसकर्मियों के विरुद्ध इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि इनका कोई बाल भी बका नहीं कर सकता है और शायद इनके द्वारा कुछ इस तरह का कार्य किया जाता है जिस कार्य के बदौलत यहाँ के अधिकारियों को वो लाभ मिलता है जिस लाभ के लिए इनको अधिकारियों के द्वारा रखा गया है। ये मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आखिर कौन सा ऐसा गुनाह है जिस गुनाह को छुपाने की कोशिश परिवहन विभाग करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आखिर मैं क्यों ना समझूं कि पर्दे के पीछे में वो सब कुछ कार्य किए जा रहे हैं जिस कार्य के बदौलत सारे दलाल हावी हैं और उस दलालों को एक तरह से पनाह देने के लिए ये सारे बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आइए आइए, आपको इधर आइए, इधर आइए, रिकॉर्डिंग करिए, आपको दिखाते हैं हम। इधर आ जाइए, रिकॉर्डिंग करने के लिए बाहर आ जाइए, मैं खबर बना रहा हूँ। सोचिए कि परिवहन विभाग चाहे डीएम चाह लें, मंत्री चाह लें कि परिवहन विभाग रोहतास का सुधरने वाला नहीं है। दलालों के चंगुल में फंस चुका है इस विभाग को शायद कोई नहीं बचा सकता है, मंत्री भी नहीं बचा सकते हैं, डीटीओ की बात तो दूर। एमवीआई के स्तर से जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, जिस तरह से टेस्टिंग कराई जा रही है, खुले मैदान में जब टेस्टिंग होती थी क्या उस समय वहाँ पर टेस्टिंग देने वालों को कोई दिक्कत होती थी? लेकिन जिस कारावास की तरह ये कार्य यहाँ लिया जा रहा है और जिस तरह से अधिकारियों के माध्यम से कार्य लिया जा रहा है, यह संदेह के घेरे में है। और इसकी जांच अगर नहीं होगी तो जितने लोग दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं वो बाहर नहीं निकाले जा सकते हैं। और परिवहन विभाग तब तक से दलालों के चंगुल में फंसा रहेगा जब तक से इस तरह के पुलिसकर्मी, इस तरह के पदाधिकारी और इस तरह से अधिकारी परिवहन विभाग में पदस्थापित रहेंगे। शिवपुर गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।